हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम अपने डायनेमिक प्रोग्रामिंग के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 25 करने जा रहे हैं और लीड कोड नंबर 879 है। और सरप्राइजिंगली ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, बट इसका स्टेटमेंट थोड़ा सा लंबा है और क्वेश्चन विल इवेंचुअली बॉयल डाउन टू 01 नैपसैक। मैं बताता हूँ, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसलिए डिस्क्रिप्शन हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे क्वेश्चन का। ओके, तो इट इज़ गोइंग टू बी एन ईजी क्वेश्चन वंस यू अंडरस्टैंड इट। प्रॉफिटेबल स्कीम्स क्वेश्चन का नाम है। इट हैज़ बीन आस्क्ड बाय अमेजन। क्वेश्चन का स्टेटमेंट देख के समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है कि टोटल n मेंबर्स हैं आपके पास। ठीक है, n लोग होंगे और आपके पास लिस्ट ऑफ क्राइम्स दे रखे हैं, जो कि वो लोग जो हैं n मेंबर्स उसको कमिट कर सकते हैं उस क्राइम को। अब ith क्राइम को करने के लिए अगर करोगे तो आपको प्रॉफिट इतना होगा, प्रॉफिट आई। ठीक है, और उस क्राइम को करने के लिए इतने मेंबर चाहिए, ग्रुप आई। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, एग्जांपल नंबर 1 को देखो। प्रॉफिट आयथ क्राइम, अगर आयथ नंबर 0 को वाला क्राइम करना है तो प्रॉफिट 2 रुपीज़ होंगे। और कितने लोग चाहिए उस क्राइम को करने के लिए? 2 रुपीज़ चाहिए। और वो क्राइम को आप कर सकते हो क्योंकि देखो मेरे पास टोटल 5 मेंबर्स हैं अभी, है ना। 5 मेंबर्स हैं और आपको सिर्फ 2 ही लोग चाहिए इस क्राइम को करने के लिए, तो आप कर सकते हो इस क्राइम को। ओके, इफ़ अ मेन, और हाँ एक ज़रूरी चीज़, इफ़ अ मेंबर पार्टिसिपेट्स इन अ वन क्राइम दैट मेंबर कांट पार्टिसिपेट इन अनदर क्राइम। फॉर एग्जांपल, अगर मान लेते हैं आपने आयथ वाला क्राइम कर लिया तो आपको 2 रुपीज़ प्रॉफिट हो गया और दो मेंबर्स लग गए, तो बचे सिर्फ, तो अब 3 मेंबर्स ही बचे हैं। ठीक है, तो आगे फर्दर के क्राइम करने के लिए आपको बस वो 3 मेंबर्स ही बचे हैं, उनके मदद से ही आपको करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ डिफाइन किया इसने कि प्रॉफिटेबल स्कीम बोलते किसको हैं। एनी सबसेट ऑफ दिस क्राइम, जितने भी क्राइम है ना, आप उसको, उस क्राइम को किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपका मिनिमम प्रॉफिट कम से कम इतना होना चाहिए। मिन प्रॉफिट, यहाँ देखो मिन प्रॉफिट 3 दे रखा है, तो ये आपको बोल रहा है कि क्राइम ऐसा करो कि मिनिमम कम से कम इतना प्रॉफिट तो होना चाहिए। और आपका टोटल नंबर ऑफ जो क्रिमिनल्स होंगे वो 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एट मोस्ट आप 5 ही यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और ये आपसे बस यही पूछ रहा है कि ऐसे कितने क्राइम्स है जो आप कमिट कर सकते हो, डैट कैन बी चोजन। आप इस एग्जाम्पल को देखोगे समझ, तब ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा कि यहाँ पर मैंने बोल रखा कि मेरे पास टोटल 5 टेररिस्ट्स हैं। मिनिमम प्रॉफिट 3 तो कम से कम होना ही चाहिए, तभी वो प्रॉफिटेबल स्कीम होगा मेरे लिए। ठीक है, तो देखो इसमें ध्यान दो, मैंने क्या किया यहाँ पर, तो दे रखा टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ एटलीस्ट 3 द ग्रुप कुड ईदर कमिट क्राइम 0 एंड 1। फॉर एग्जाम्पल, क्राइम 0 करोगे तो 2 रुपये मिलेगा, क्राइम 1 करोगे तो 3 रुपये मिलेगा, टोटल 5 रुपया हो गया, है ना। तो मिनिमम प्रॉफिट 3 होना चाहिए था। अब देखो मैंने 5 कमा लिया, तो ऑब्वियस सी बात है वो एक तरीका हो गया इसका। ये एक प्रॉफिटेबल स्कीम है जिसमें मैंने 5 मेंबर्स को यूज़ कर लिया, है ना। 5 मेंबर को नहीं, 2 मेंबर यहाँ पहला क्राइम करने के लिए, दूसरा क्राइम करने के लिए दूसरा 2 मेंबर यहाँ से उठाए। ठीक है, तो 4 मेंबर मैंने यूज़ कर लिए। ओके, एक और तरीका क्या है, जस्ट क्राइम 1, मतलब सब बस पहला वाला इंडेक्स का क्राइम कर लो। जैसे ये देखो, ये 3 रुपीज़ प्रॉफिट होगा, है ना। इसमें सिर्फ 2 आदमी लग रहे हैं। ओके, और 3 मेरा मिनिमम प्रॉफिट होना भी चाहिए, तो चलो ठीक है, यानी कि दिस इज़ ऑल्सो अ प्रॉफिटेबल स्कीम। और मेरे पास सिंस 5 बंदे थे और मैंने सिर्फ 2 ही बंदे को लिया यहाँ पर, है ना, तो ये भी एक प्रॉफिटेबल स्कीम है। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी मैं समझा देता हूँ अच्छे से फिर से कि एक स्कीम ये क्या बोल रहा है कि या तो आप ये दोनों क्राइम कर लो। ठीक है, ये दोनों क्राइम आप कर लो, तो आपको कितने, ये क्राइम को करने के लिए कितने आदमी लग रहे हैं? 2 आदमी। ठीक है, बट आपके पास 5 आदमी हैं टोटल, तो 2 आदमी लग रहे हैं, बचे कितने आदमी? 3 आदमी बचे हुए हैं। तो दूसरा क्राइम भी आप कर सकते हो, राइट, क्योंकि उसको करने के लिए भी 2 ही आदमी चाहिए। ठीक है, तो और मेरे पास 3 आदमी बचे हुए थे, तो मैंने 2 आदमी लेके एक और ये भी कर लिया। टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 2 + 3 = 5। और मिनिमम प्रॉफिट मुझे 3 चाहिए था, विच इज़ फाइन, मतलब मैंने 5 प्रॉफिट कमा लिया। तो एक स्कीम तो ये हो गया, राइट। अब दूसरा स्कीम ये क्या बोल रहा है कि भाई आप सिर्फ क्राइम नंबर 1 कर लो इसको, तो 3 आएगा मेरा प्रॉफिट, है ना। और मैक्सिमम प्रॉफिट 3 या तो उससे अधिक होना चाहिए, और मेरा 3 है, विच इज़ फाइन। और मुझे सिर्फ 2 आदमी चाहिए क्राइम नंबर 1 को करने के लिए। ठीक है, और मेरे पास टोटल 5 आदमी है ना। तो ये एक स्कीम हो गया। तो देखा जाए तो 2 स्कीम मिले मुझे। पहला कि दूसरा वाला क्राइम कर लो, प्रॉफिट 2 रुपीज़ वाला क्राइम कर लो और 3 रुपीज़ वाला क्राइम कर लो, टोटल 5 रुपीज़ मिल जाएंगे मुझे, जो कि मिनिमम प्रॉफिट से ज़्यादा है। कितने आदमी लग रहे थे? इसके लिए 2 आदमी लग रहे थे, इसके लिए 2 आदमी लग रहे थे, टोटल 4 है। मेरे पास टोटल 5 आदमी थे और मैं 4 में ही कर लिया, विच इज़ फाइन। तो ये प्रॉफिटेबल स्कीम है। दूसरा स्कीम क्या बोला कि भाई ये वाला क्राइम कर लो, सिर्फ ये वाला इंडेक्स 1 वाला, तो 3 रुपीज़ प्रॉफिट होंगे, विच इज़ > मिनिमम प्रॉफिट, है ना। और इसको करने में सिर्फ 2 आदमी लग रहे हैं, विच इज़ <n।
दोनों प्रॉफिटेबल स्कीम है, इसी इसका आंसर 2 है कि ऐसे आप 2 स्कीम कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका अप्रोच कैसे लेंगे। तो देखो, इसका अप्रोच समझने के लिए पहले तो आप ऐसे सोच सकते हो, आपको याद करो 2 स्कीम आपको मिला था, इसका आंसर 2 है। तो पहले स्कीम में क्या हुआ था कि आपने दोनों ले लिया था, राइट, तो दोनों प्रॉफिट मिल गए थे आपको। दूसरे स्कीम में आपने क्या किया था कि इसको नहीं लिया था, सिर्फ इस वाले क्राइम को किया था आपने। तो देखा जाए तो एट द एंड आपको ये समझ में आ रहा होगा कि आपके पास पक्का ऑप्शन है कि आप ith क्राइम को टेक करो, मतलब टेकन वाला केस होगा, या तो फिर उसको नहीं लोगे, है ना, नॉट टेकन। ठीक है, तो यहाँ से एक हिंट ज़रूर मिलता है कि हम डीपी लगा सकते हैं, मतलब रिकर्शन लगा के मेमोराइजेशन देख सकते हैं बनेगा कि नहीं उससे। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं रिकर्शन और मेमोराइजेशन समझाऊंगा। उसके बाद उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कभी हम लोग टॉप डाउन भी करेंगे इसका, सॉरी बॉटम अप करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि रिकर्शन और मेमोराइजेशन से आखिर ये बनेगा तो कैसे। ओके, तो वही है, सबसे पहला हमारा कौन सा अप्रोच है, ये वाला अप्रोच, रिकर्शन एंड मेमोराइजेशन। तो ये हमारा एग्जाम्पल था। तो आप खुद सोचो, मैं ith क्राइम को करूँगा या ना करूँगा, तो उसके लिए मुझे एक इंडेक्स रखना होगा आई, करेक्ट, आई, उस क्राइम को करूँगा कि नहीं करूँगा। तो 0th से स्टार्ट करूँगा, 0th इंडेक्स से, कि मैं 0th वाला क्राइम करूँगा कि नहीं। उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और ये 0th क्राइम को करने में प्रॉफिट कितना है, 2, और इस क्राइम को करने के लिए कितने लोग चाहिए होंगे, 2, है ना। तो इस इंडेक्स से आप दोनों पता कर सकते हो, प्रॉफिट कितना है और ग्रुप का साइज़ कितना है, कितने मेम्बर्स चाहिए होंगे। ठीक है, ये तो हो गया कि कौन से इंडेक्स पे कौन सा क्राइम आप कर रहे हो। उसके बाद देखते हैं कि भाई आपका करंट प्रॉफिट कितना है। ठीक है, करंट प्रॉफिट को पी से डोनेट करते हैं। ठीक है, कि करंट प्रॉफिट आपने कितना कमाया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप जब क्राइम कर रहे हो तो एट द एंड आपको क्या ख्याल रखना है कि भाई आपके नंबर ऑफ़ मेंबर्स, जितना आप मेंबर यूज़ कर रहे हो वो 5 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, और प्रॉफिट 3 से ग्रेटर या तो इक्वल टू होना चाहिए, तभी तो बेनिफिट होगा ना, तभी तो आप प्रॉफिट में रहोगे, है ना। आपको तभी तो प्रॉफिट मिलेगा ना, क्योंकि आपको अल्टीमेटली क्या निकालना है, प्रॉफिटेबल स्कीम चाहिए। ओके, तो पी में मैं क्या ट्रैक करूँगा कि अल्टीमेट मेरा अभी कितना प्रॉफिट चल रहा है, और पीपल नाम का एक वेरिएबल रखता हूँ जिसमें कि कितने मेंबर्स हैं अभी मेरे, कितने मेंबर्स हैं अभी। ओके, तो स्टार्टिंग में तो 0th क्राइम है, पी प्रॉफिट है, अभी स्टार्टिंग में मेरा प्रॉफिट 0 है। ठीक है, और स्टार्टिंग में पीपल भी मेरा 0 है। ठीक है, अब आगे देखेंगे कि कितने कितने मुझे लोग चाहिए होंगे करने के लिए। ओके, तो देखो अब इसका ट्री डायग्राम बनाते हैं, बेस्ट उसी से समझ में आएगा। अभी स्टार्टिंग में मैं 0th इंडेक्स में हूँ, ये मेरा इंडेक्स है। ठीक है, और 0 प्रॉफिट है मेरा, 0 पीपल है। ओके, तो मेरे पास याद है 2 ऑप्शन था कि मैं 0th क्राइम को नहीं करूँगा या तो फिर करूँगा। ठीक है, तो नैपसैक ही है ना, 0-1 नैपसैक है देखा जाए तो। और अगर मैं इसको नहीं करता हूँ तो ऑब्वियसली मैं नेक्स्ट क्राइम की तरफ मूव करूँगा, तो IDX +1 हो गया ये। ठीक है, और ऑब्वियसली मैंने क्राइम को कुछ अभी तक कुछ किया ही नहीं है ना, स्किप कर गया हूँ, तो प्रॉफिट 0 का 0 ही रहेगा। और मैंने अब कुछ क्राइम किया ही नहीं तो पीपल भी 0 का 0 रहेगा। करेक्ट, क्राइम जब किया ही नहीं तो पीपल 0 और प्रॉफिट भी 0, इंडेक्स बस 1+1 हो गया है। और अगर मैंने किया होता उस क्राइम को तो ठीक है, इंडेक्स +1 तो होगा ही होगा, लेकिन प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो 0 थे वाला क्राइम को करने पे कितना प्रॉफिट था, 2 रुपीज़, तो 2 रुपये मिल गया। ओके, और कितने लोग चाहिए थे इस क्राइम को करने के लिए, 2 लोग, तो 2 लोग हो गए यहाँ पर। चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखो, इसके बाद फिर यहाँ पर 2 ऑप्शन है, या तो करो या तो ना करो। तो इस अगर फर्स्ट इंडेक्स वाले क्राइम को मैं नहीं करता हूँ तो ठीक है, मैं सेकंड इंडेक्स पे चला गया, नो प्रॉफिट नो पीपल रिक्वायर्ड। यहाँ पर अगर मैंने करा इस क्राइम को तो इंडेक्स नंबर 2 पे तो चला ही जाऊँगा। तो इंडेक्स यहाँ पर कौन से क्राइम को किया मैंने, इंडेक्स नंबर 1 वाले क्राइम को किया, तो प्रॉफिट कितना मिला, 3 मिला। यहाँ पर तो 0 था, 0 + 3, 3 प्रॉफिट। कितने लोग चाहिए होते हैं इस क्राइम को करने के लिए, 1, ये 1-1 है ना, तो 2 लोग चाहिए होते हैं, है ना। तो 2 लोग चाहिए थे, 2 लोग से कर लिया। अब देखो ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि देखो मैं इंडेक्स नंबर 2 पर आ गया हूँ, मतलब मैंने एग्जॉस्ट कर दिए सारे। कितने इंडेक्स है भाई, 0, 1, 2, मैं बाहर आ गया, आउट ऑफ बाउंड आ गया। तो आउट ऑफ बाउंड अगर मैं आ गया हूँ तो सबसे पहले तो मैं ये चेक कर लेता हूँ, कि भाई मैंने अपने अब तक जितना प्रॉफिट कमाया है, नंबर ऑफ़ पीपल जो है इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन n। भाई टोटल आप 5 ही आदमी यूज़ कर सकते हो, और मान लेते हैं यहाँ 6 लिखा है, तो अब तो कुछ कंसिडर ही नहीं कर सकते ना, मायने ही नहीं रखा जाएगा उसका, कोई वैल्यू ही नहीं होगी उसकी, क्योंकि आपको एनीवेज आपको नंबर ऑफ़ पीपल हमेशा n से कम या तो बराबर यूज़ करना है। तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ़ पीपल मैंने 2 यूज़ किए हैं। ठीक है, विच इज़ टोटली फाइन, क्योंकि ये <= n है मेरा, करेक्ट, जो टोटल नंबर ऑफ़ मेरे पास मेंबर्स थे। उसके बाद देखते हैं कि भाई प्रॉफिट कितना कमाया हमने, प्रॉफिट 3 कमाया, विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम प्रॉफिट, विच इज़ फाइन। तो मतलब हमें एक गुड पाथ मिल गया है,
एक प्रॉफिटेबल स्कीम मिल गई है, वो पाथ कौन सा है, ये वाला है ना। तो मैं यहाँ से 1 रिटर्न कर दूँगा कि भाई एक पाथ मिल गया यहाँ लेफ़्ट साइड से। यहाँ से तो 0 पाथ मिला क्योंकि प्रॉफिट देख रहे हो 0 हुआ है हमारा। तो यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर 0 लेफ़्ट साइड से 0 आया, राइट साइड से 1 आया, तो दोनों का सम कितना होगा 0 + 1, टोटल 1 वे मिला। ये 1 ऊपर हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है। तो हमने इसके लेफ़्ट साइड से 1 आया है, अब देखते हैं राइट साइड से कितना आता है, ठीक है। यहाँ पर भी फिर वही होगा, टेकन नॉट टेकन, यहाँ नॉट टेकन, यहाँ टेकन है। अगर नहीं लिया तो इंडेक्स 2 हो जाएगा, नो प्रॉफिट गेन, नो पीपल गेन, ओके। तो 2 का 2 और 2 का 2 ही रह गया। और अगर इस क्राइम को मैंने किया है तो इंडेक्स नंबर 2 पे तो आ जाएंगे, तो इस क्राइम का प्रॉफिट मिलना चाहिए। इंडेक्स नंबर 1 का क्या है, 3 है ना, तो यहाँ पर 2 था, 2 + 3 5 हो गया, और ऑलरेडी 2 आदमी ले चुका था, और इस क्राइम को करने के लिए 2 आदमी लग रहे हैं, तो 2 2 4 आदमी ले लिया मैंने, ठीक है। तो अब इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो गया यहाँ पर भी। तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड जैसे ही होगा तो मैं सबसे पहले क्या चेक करूँगा कि भाई कि जितने आदमी मैंने लिए हैं कहीं वो ग्रेटर देन एन तो नहीं है ना, ये ग्रेटर देन नहीं है, विच इज़ फाइन। अब चेक करता हूँ कि भाई मिनिमम प्रॉफिट से बड़ा होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए। भाई ये तो 2 है, मेरा मिनिमम प्रॉफिट 3 है, तो ये नहीं माना जाएगा, यहाँ से मुझे 0 प्रॉफिट मिला, कोई बेनिफिशियल नहीं है, ये प्रॉफिटेबल स्कीम था ही नहीं, ये पाथ मेरा प्रॉफिटेबल था ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ से मैं 0 भेजूँगा। अब यहाँ पर आता हूँ, ये देखो आउट ऑफ बाउंड चला गया हूँ। अब पहले देखता हूँ कि नंबर ऑफ़ पीपल शुड बी लेस देन या इक्वल टू n, विच इज़ फाइन, क्योंकि मेरा n देखो 5 है और यहाँ पर 4 ही आदमी मैंने यूज़ किया। प्रॉफिट भी देखो ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम प्रॉफिट है, मेरा थ्रेशोल्ड प्रॉफिट 3 है, मुझे इससे ज़्यादा ही कमाना है या तो इक्वल, और यहाँ मैंने 5 कमा ली, यानी कि एक स्कीम मुझे मिल गया, एक रास्ता और मिल गया जहाँ से मुझे प्रॉफिटेबल स्कीम मिल रहा है। वो रास्ता कौन सा है, ये। तो यहाँ से 0 मिला और यहाँ से 1 मिला, दोनों का सम भेज दिया 1। तो यहाँ पर मुझे क्या मिला, नॉट टेकन से 1 और टेकन से 1, तो 1 + 1 कितना हो गया आंसर, 2। याद करो इसका आंसर 2 ही था, है ना, ये रहा। तो कितना सिंपल है, और देखा जाए तो आप बस कोड भी कर सकते हो, बहुत सिंपल है इसका। एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा, इसको मेमोराइज़ करोगे तो देख रहे हो 3 वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं, इंडेक्स क्या प्रॉफिट है, ओके, और नंबर ऑफ़ पीपल भी चेंज हो रहा है। तो 3 मेमोराइज़ करने के लिए 3 वेरिएबल वाला अरे लेंगे, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, ओके, थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन के लिए, वो क्या है वो देखते हैं अभी। अब देखो एक बहुत ज़रूरी ऑप्टिमाइजेशन समझाने के लिए ना मैंने ये वाला आपको एग्जांपल लिया है, ठीक है। ये एग्जांपल मैं पूरा ड्रॉ नहीं करूँगा, बट एक बहुत ज़रूरी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। अभी मैं इस स्टेट में हूँ, स्टार्टिंग में आई 0 है, प्रॉफिट 0, पीपल 0 है। अब देखो तो मिनिमम प्रॉफिट 2 तक पहुँचना है आपको, ठीक है, मिनिमम प्रॉफिट 2 पहुँचना है। तो एक काम करते हैं ना, 0 से स्टार्ट करते हैं। अगर मान लेते हैं नहीं लिया और लिया, ठीक है, तो पूरा ड्रॉ नहीं करते हैं डायग्राम, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो आधे में ही आपको समझ में आ जाएगा। अगर मान लेते हैं मैं लेता हूँ इसको, तो अब से इंडेक्स 1 हो जाएगा, प्रॉफिट 1 हो जाएगा, और कितने लोग मुझे चाहिए थे, एक आदमी चाहिए था इसको करने के लिए, तो 1 ले लिया मैंने, ठीक है। इसके बाद आते हैं, इसके बाद मैं नॉट टेकन और टेकन का केस आएगा, तो मैं टेकन ही बना रहा हूँ अभी, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, इंडेक्स तो 2 हो जाएगा, प्रॉफिट कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 है ऑलरेडी और इसमें प्रॉफिट है 2, तो 3 हो गया प्रॉफिट। और इसके बाद 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रुप कितना था, 2 आदमी चाहिए थे मुझे, ठीक है, तो 2, और यहाँ पर 1 ऑलरेडी यूज़ कर रखे थे, तो टोटल 3 आदमी मैंने अब तक यूज़ कर लिया है, ठीक है। अब एक बात बताओ आप, जब आप इस पॉइंट से फर्दर जितने भी पाथ एक्सप्लोर करोगे नॉट टेकन टेकन, तो ऑब्वियस ही बात है आपका यहाँ पर तो ठीक है, नॉट टेकन में तो 3 का 3 ही रहेगा, बट यहाँ पर देखो ये जो प्रॉफिट है वो ऑब्वियस से बढ़ता चला जाएगा, राइट। अगर आप टेकन करते जा रहे हो तो ये प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा। तो प्रॉफिट चलो ठीक है, मान लिया 5 हो गया, फिर फर्दर 100 हो गया, 110 हो गया। इतना बड़ा वैल्यू आपको करना ही क्यों है, जब आपको पता है कि आपका प्रॉफिट कम से कम 2 या 2 से अधिक होना चाहिए, तब भी आपका प्रॉफिटेबल स्कीम है। तो आप इसमें फर्दर जोड़ के इसको बड़ा जो करते जा रहे हो ना, तो मेमोराइजेशन में दिक्कत होगी आपको, है ना। मेमोराइजेशन में एक फिक्स्ड वैल्यू लेंगे ना, जैसे मान लेते हैं जो वेक्टर लेंगे, डीपी वेक्टर लेंगे, 3 डायमेंशन का डीपी होगा, तो उसमें एक प्रॉफिट भी वेरिएबल है, तो प्रॉफिट देख रहे हो बहुत बड़ा होता जाएगा, तो प्रॉफिट को भी यहाँ मेमोराइज करोगे ना, तो बहुत बड़ा वैल्यू को तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि मुझे ये तो पता ही है कि भाई मेरा मिनिमम प्रॉफिट 2 या 2 से अधिक होना चाहिए, जो कि मुझे यहाँ मिल चुका है, तो मैं फ़र्दर यहाँ पर 5 या 10, 100, 110 बढ़ाता क्यों जाऊँ। मैं फ़र्दर आगे क्या भेजूँगा कि देखो इसके बाद वाले क्राइम को करने में मान लेते हैं 1 रुपीज़ लग रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर तो 3 + 1 4 होता है, या फिर मैं जो मिनिमम मेरा थ्रेशोल्ड है, मिनिमम कितना है 2 है,
तो मैं 2 ही क्यों ना भेज दूँ, क्योंकि उससे भी तो मेरा वैलिड प्रॉफिटेबल स्कीम होगा ना। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं जो फर्दर जो रिकर्शन कॉल करूँगा ना, तो मैं ऐसे भेजूँगा, मिनिमम ऑफ जो मेरा करंट प्रॉफिट है, करंट प्रॉफिट क्या है मेरा, पी था ना, प्लस करंट इंडेक्स में जो प्रॉफिट कमाया मैंने, प्रॉफिट आई, इन दोनों में से, या फिर मिनिमम थ्रेशोल्ड, मिनिमम प्रॉफिट जो मुझे दे रखा क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ध्यान दो क्या होगा, देखो 3 है, अभी मेरा प्रॉफिट 3 है, प्लस मान लेते हैं करंट क्राइम को करने में 2 रुपीज़ लगते हैं, तो 3 2 5 हो गया। ठीक है, 5 हो गया, और मिनिमम प्रॉफिट कितना है, 2 है, तो 2 ही भेज देंगे ना, क्योंकि 2 भी तो मेरा एक प्रॉफिटेबल स्कीम रहेगा ना, क्योंकि यहाँ पर बोल रखा कि मिनिमम 2 ही प्रॉफिट होना चाहिए। मैं क्यों इस 3 को फर्दर बढ़ाते जाऊँ, 10 12 100 110। ठीक है, क्योंकि अगर मेरा प्रॉफिट, मेरा जो मिनिमम प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट है मेरा, वो मिनिमम प्रॉफिट के बराबर भी रहेगा ना, 2 ही रहेगा ना, तब भी मुझे प्रॉफिटेबल पाथ ही मिलेगा। करेक्ट, तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं कि मैं प्रॉफिट को बड़ा वैल्यू करता चला जाऊँ, तो मेमोराइजेशन में दिक्कत होगी, वरना और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक छोटा सा ऑप्टिमाइजेशन था, अभी कोड करेंगे तो और क्लियर होगा वो, है ना। बस मैं यहाँ पर आपको ये समझा रहा था कि आप प्रॉफिट को जब भी आप फर्दर कॉल करोगे ना अपने रिकर्शन में, तो रिकर्शन में ऑब्वियस ही बात है, जब टेकन वाला केस में रिकर्शन कॉल करोगे तो आई इंडेक्स i+1 तो करोगे ही करोगे, प्रॉफिट में p प्लस प्रॉफिट आई भेजने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, p प्लस प्रॉफिट आई कॉमा मिनिमम प्रॉफिट जो है, इन दोनों में से जो मिनिमम है वही भेज देना। ठीक है, जो मिनिमम होगा इन दोनों में वही भेज देना, कॉमा उसके बाद क्या था, ग्रुप ऑफ पीपल। हाँ, इसको तो भेज सकते हो ग्रुप, क्योंकि ऑब्वियसली ये मुझे पक्का चाहिए अभी, ग्रुप पीपल, ग्रुप ऑफ आई प्लस पीपल, जो मेरा करंट नंबर ऑफ पीपल है ना, क्योंकि पीपल को मैं क्रॉस नहीं कर सकता ना, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन n नंबर ऑफ पीपल, तो ये मुझे पक्का भेजना पड़ेगा प्लस करके। लेकिन यहाँ पर p प्लस प्रॉफिट आई ना भेज के ज़रूरी नहीं है, आप मेन ऑफ इन दोनों का भेज सकते हो, क्योंकि मेमोराइजेशन पे दिक्कत होगी, क्योंकि प्रॉफिट तो बढ़ता ही चला जाएगा ना, आप जितना आगे बढ़ते चले जाओगे, है ना, फिर मेमोराइजेशन में आपको दिक्कत होगी, है ना, मेमोराइजेशन में बड़ा वैल्यू आ जाएगा, तो कितना बड़ा आप अरे लोगे। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ मिनिमम लेना, तो मिनिमम लोगे तब भी आंसर आपका करेक्ट ही आएगा। ओके, तो अभी कोड करते हैं और देखते हैं, और जो स्टोरी है बिल्कुल उसी की तरह अभी कोड भी लिखेंगे, तो विल जस्ट कन्वर्ट दिस स्टोरी टू कोड। तो लीड कोड में जाकर देखते हैं कि इसका कोड कैसा होगा। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं, बिल्कुल जो रिकर्शन मेमोराइजेशन से बताया वैसे ही करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो अपना जो फंक्शन है ना, उसको यहाँ पर डिफाइन मैंने क्या पता, पहले तो इंडेक्स लेंगे आई, कौन सा क्राइम करने जा रहे हैं, नंबर ऑफ मेरा प्रॉफिट क्या है अभी, और नंबर ऑफ़ पीपल जो मैं ले रहा हूँ इस क्राइम को करने के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और इसके अलावा ये सब भी भेज देते हैं, ग्रुप और प्रॉफिट जो है ना। ठीक है, अब इसको कंप्लीट करेंगे, उससे पहले मैं यहाँ पर आ जाता हूँ अपने प्रॉफिटेबल स्कीम में। सबसे पहले तो इसको एक बड़ा n नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, और इसके अलावा इंट थ्रेशोल्ड प्रॉफिट। ठीक है, या तो प्रॉफिट भी भेज देते हैं, जितना क्वेश्चन में दे रखा है कि मिनिमम प्रॉफिट कितना होना चाहिए वो भी भेज देते हैं यहाँ पर, इंट एंड मिनिमम प्रॉफिट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। n इज़ इक्वल टू n यहाँ स्टोर कर लिया, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ़ पीपल, इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते, है ना, इतना इससे ज़्यादा मेंबर्स नहीं ले सकते। ठीक है, सॉल्व रिटर्न, सॉल्व को कॉल करते हैं, इंडेक्स भेज रहा था, स्टार्टिंग 0th इंडेक्स से कर रहा हूँ, नंबर ऑफ़ प्रॉफिट क्या है अभी, प्रॉफिट 0 है, पीपल भी 0 है। ओके, मिन प्रॉफिट भेज रहे हैं, मिन प्रॉफिट ग्रुप एंड प्रॉफिट भेज दिया यहाँ पर। अब याद करो मैंने क्या बताया, सबसे पहले ये चेक कर लो कि अभी जितने नंबर ऑफ पीपल आपने ले रखे हैं, अगर वो ग्रेटर देन n हो जाता है तब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, 0 हो जाएगा आपका टोटल प्रॉफिट, आपको लेना ही नहीं है इससे ज़्यादा लोग। ठीक है, और अगर आप लास्ट इंडेक्स से पहुँच गए हो, आउट ऑफ बाउंड चले गए हो, है ना, तब मैंने क्या बोला था, तो ये चेक कर लो कि आपकी जो प्रॉफिट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम प्रॉफिट होना चाहिए, मिन प्रॉफिट होना चाहिए, तभी आपको एक पाथ मिल चुका है, एल्स रिटर्न 0 कर दो। ये चीज़ तो बिल्कुल वही है जो बताया था, और ये भी बताया था आपको, करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 2 चीज़ें हैं, नॉट टेकन। ठीक है, नॉट टेकन में मैंने क्या बोला था, इंडेक्स तो बढ़ ही जाएगा, लेकिन नो प्रॉफिट एंड नो पीपल इंक्रीमेंट, दोनों जो थे वही भेज दिया, पी और पीपल ही भेज दिया। ठीक है, और बाकी भेज देते हैं, मिन प्रॉफिट है, ग्रुप है और प्रॉफिट है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद लॉन्ग टेकन हो गया, अब नॉट टेकन था, अब टेकन का भी बना लेते हैं। टेकन में इम्पॉर्टेंट क्या है
कि भाई i+1 तो करेंगे ही, प्रॉफिट आपका बढ़ रहा है, करेक्ट। तो प्रॉफिट में कितना प्रॉफिट बढ़ रहा है, PROFIT प्रॉफिट आई, P प्लस प्रॉफिट आई। लेकिन मैंने क्या बोला, मिनिमम ऑफ P प्लस प्रॉफिट आई एंड मिन प्रॉफिट, ये भेजेंगे, है ना। तो P है, उसमें P प्लस प्रॉफिट आई भेजने की ज़रूरत नहीं है, ये बड़ा होता जाएगा वैल्यू, है ना। तो दोनों में जो मिनिमम है, अगर एक बार आप मिन प्रॉफिट रीच कर गए तो उससे ज़्यादा बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है ना। एनीवेज आपको प्रॉफिटेबल स्कीम होने वाला है वो आगे बढ़ के भी। तो मैं दोनों का जो मिनिमम वही भेजता रहूँगा और पीपल बढ़ते रहेगा ना, ग्रुप ऑफ आई, इसमें इतने लोग मैंने ले लिए, बाकी सब सेम है। लास्ट में क्या भेजना है भाई, टेकन और नॉट टेकन से जितने मुझे प्रॉफिटेबल स्कीम मिले प्लस टेकन। कितना सिंपल था, नॉर्मल 01 नैप्सा की है, ज़्यादा कुछ है नहीं, बस क्वेश्चन समझने की देरी थी, ठीक है। सॉल्व का स्पेलिंग SOLVE। और भी कुछ चीज़ें क्वेश्चन में देख लेंगे, जैसे मेमोइज जब करेंगे, फिर यहाँ पर मॉड्यूलो भी बता रखा है कि आपको आंसर मॉड्यूलो में भेजना है, तो आंसर करेक्ट आ रहा है, मतलब वी आर गोइंग राइट, है ना। अब इसको मेमोइज करते हैं, T ऑफ 101 101 101, ठीक है। क्यों 101 ले लें, क्योंकि देखो मिनिमम 100 दे रखा है, मैंने 101 ले लिया। इसको इनिशलाइज करते हैं, मेम सेट T-1 साइज़ ऑफ T से, ठीक है। अब यहाँ पर ये चेक कर लेंगे कि भाई इफ़ अगर T ऑफ I P एंड पीपल नॉट इक्वल टू -1 है, मतलब ये स्टेट सॉल्व हो रखा है पहले से ना, तो रिटर्न कर देंगे T ऑफ I, P, पीपल। अब एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर P जो है, इसीलिए मैं बोल रहा था कि P देखो मैंने मैक्सिमम 101 ले रखा है यहाँ पर, लेकिन अगर प्रॉफिट बढ़ता चला गया तब तो दिक्कत हो जाएगा ना, आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए मिनिमम प्रॉफिट तक ही रहने दो, जो मेरी मिनिमम प्रॉफिट की वैल्यू दे रखी है, जिसकी वैल्यू मैक्सिमम 100 तक जा सकती है, और मैंने 101 ले लिया है ना। तो क्यों ना इसको मिनिमम प्रॉफिट तक ही रहने दे, क्योंकि एनीवेज अगर मिनिमम प्रॉफिट आप पहुँच गए तो आपको प्रॉफिट स्कीम एनीवेज मिलने वाला है, तो क्यों इसको ज़्यादा लंबा करना है, राइट। तो दैट्स वाई ये एक अच्छा इंप्रूवमेंट था, इसीलिए मैंने अलग से समझाया आपको, ठीक है। ये हो गया। अब लास्ट में इसने बोल रखा है कि भाई मॉड्यूले में आपका आंसर आना चाहिए, तो यहाँ पर मॉड कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर भी मॉड कर देता हूँ, और यहाँ पर भी मॉड लगा देता हूँ। मॉड मैंने फिर डिफ़ाइन नहीं किया है, डिफ़ाइन कर देते हैं, मॉड, ठीक है। और यहाँ पर मॉड डिफ़ाइन कर देते हैं, कांस्टेंट रखता हूँ, कांस्टेंट इंट मॉड इज इक्वल टू 1e⁻9 + 7। C++ में इसका मतलब होता है 10⁻9 + 7, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको सबमिट करके देखते हैं, आई होप इट शुड पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड यस, सबमिट करके देखते हैं, लेट्स सी इफ़ यू आर एबल टू पास एवरी टेस्ट केस, लेट्स सी। तो यहाँ पर देखो हमने मेमोइज़ अच्छे तरीके से नहीं किया था, हमें यहाँ पर मेमोइज़ इसमें भी कर देना चाहिए था, T ऑफ I, P, पीपल, है ना। यहाँ पर भी तो रिटर्न करें ना किसी आंसर को, तो ये तो मेमोइज़ किया ही नहीं हमने, ठीक है। ये कर दिया, और यहाँ पर भी कर देना चाहिए था, यहाँ पर 0 जो भेज रहे हैं यहाँ पर, ओके। तो लेट्स सी अभी चल पाता है कि नहीं, अब चल जाना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर भी हमने नहीं किया, है ना, आंसर भेजने से पहले इधर तो किया ही नहीं हमने, ओके। तो ये सारी बेसिक चीज़ें जो मैंने मिस कर दी, अब ये पक्का से सबमिट हो जाएगा, ओके। सबमिट करके देखते हैं, है ना। देखो इंडीड वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग रिकर्शन मेमोराइजेशन। देख लो मेमोराइजेशन में ज़रा सा मैंने ये मिस क्या कर दिया, ये और ये मिस कर दिया। मेन तो यही था, ये इसके बिना ही ये करते तो इसी से सॉल्व हो जाता, ये मिस कर दिया था। तो मेमोराइज अच्छे से करना। आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। कोई भी डाउट होता है रेज इन द कॉमेंट सेक्शन, ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।